आदरणीय सुरेंद्र दुबे हमारे बीच में है। और पत्रकारिता की बात करें तो समाज में स्वस्थ पत्रकारिता को प्रस्तुत करते हुए अपनी एक विशिष्ट छवि निर्मित करने वाले आदरणीय सुरेंद्र दुबे, हम निवेदन कर रहे हैं वो कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। आदरणीय सुरेंद्र दुबे, राजेंद्र मिश्र जी उनको मंचस्थ कराइए और सम्मानीय श्री संतोष नेमा संतोष जी आइए। और अब बाबू विष्णु मोहन जी कुछ संस्मरण के साथ अपनी बात इस सभागार में प्रस्तुत कर रहे हैं। तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करें। पंडित कुंज बिहारी पाठक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्मृति के अवसर पर आज यहाँ आयोजित इस कार्यक्रम में मंचस्थ आदरणीय पंडित जी, आदरणीय दादा मदन तिवारी जी, आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी, आदरणीय दिनेश यादव जी, परिवार की तरफ से जिनका आज सभी सदस्यगण, विशेष रूप से इंदिरा जी जिनका आग्रह और निमंत्रण हम लोग कभी मना नहीं कर सकते, उत्तम पंक्ति में बैठे आदरणीय अरुण भाई, देवेंद्र अंकल, मुकेश भैया, आदरणीय सभी महिला शक्ति यहाँ उपस्थित, संस्कारधानी के सभी प्रबुद्ध जन बोलूंगा तो ज्यादा उचित होगा, राकेश भैया भी बैठे हैं, सभी आत्मीय जन। ये स्वतंत्रता संग्राम भारत का जैसे जितना जितना अपन सुनते हैं उतना उतना एक विशेष उसका स्थान बनता जाता है। कई देशों में विद्रोहियों ने लड़ाई लड़ी, सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, बंदूकों से लड़ाई लड़ी, और यहाँ पे हिंदुस्तान में देखिए आप, अहिंसा की तो महात्मा गांधी ने पैरवी करी थी, पर साहित्य से लड़ाई लड़ी गई, पत्रकारिता से लड़ाई लड़ी गई, रचनात्मकता से लड़ाई लड़ी गई, और उसने हमारे देश को आजादी दिलाई। और न जाने कितने, और जबलपुर से विशेष रूप से आप यदि सूची उठाकर देखेंगे तो जितने भी लोग स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े, उसमें सभी में कुछ न कुछ इस प्रकार की अभूतपूर्व प्रतिभा जो है वो आपको नजर आएगी। रचनात्मकता की अभूतपूर्व प्रतिभा जो है वो नजर आएगी। कितने अखबार निकल गए, कितनी पत्रिकाओं के अभी हम लोग ने नाम सुन लिए, और उसमें आप जोड़ते जाइए, कितने कितने जय हिंद निकल गया, लोकमत निकल गया, देशबंधु निकल गया, नव भारत निकल गया। सब जबलपुर की देन जो है, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते इतने जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य हो गए। जी, और आज के समय में तुलना करते हैं, वो पत्रकारिता जो समय थी वो अंग्रेजों के सामने भी दृढ़ रहकर अपनी बात रखते थे, और आज जब हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं उस समय पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं रह पा रही। क्या बात है। और किस प्रकार का वातावरण अपने देश में बन गया है कि जब भगत सिंह को भी फांसी दी गई थी तो ट्रायल हुआ था, अंग्रेज शासन करते थे, पर मुकदमा चला, भले ही आप उसको छद्म मुकदमा कह लें, पर मुकदमा तो चला। और आज जब हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं तो बिना मुकदमे के लोगों को सजा दी जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये परिवर्तन देश में हो गया। क्या इसके लिए हमारे पूर्वज लड़े थे लड़ाई स्वतंत्रता की? ये आज सोचने का विषय है। थोड़ा बहुत इतिहास मैंने भी पढ़ा है, कहीं ये जिक्र नहीं आता कि अंग्रेजों ने भगत सिंह का मकान तोड़ दिया हो। आप लोगों में कहीं किसी ने पढ़ा हो तो जरूर बताइएगा। मतलब बाकी स्वतंत्रता सेनानी हम लोग का तो मकान अभी भी है,
पर हम लोग के पितामह ने गोली नहीं चलाई थी, 8 साल कैद जरूर काटी। भगत सिंह को इसलिए उदाहरण दे रहा हूं मैं कि वो तो गरम दल वाले थे, उन्होंने तो गोली भी चला दी, मार भी दिया, पर उनका घर नहीं तोड़ा गया क्योंकि उनके माँ बाप शायद रहते थे। तो अंग्रेजों में भी जो सहानुभूति थी उसको भी हम लोग पार करके पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गए कि अब किसी की गलती का खामियाजा जो है वो पूरे परिवार को दिया जाने लगा। भले ही परिवार उससे सहमत हो कि नहीं हो, उसका घर भी तोड़ दो, उसका सब उजाड़ दो। कौन सा न्याय, कौन सा देश बन गया? विचित्र सी परिस्थितियां जो है वो सामने आने लगी। इसलिए कह रहा हूं मैं कि जब यहाँ खड़े होते हैं और ये पूर्वजों ने जो स्वप्न देखकर, कुछ पता नहीं था देश आजाद होगा कि नहीं होगा, नहीं मालूम था। आजाद होगा तो हमें कोई पद मिलेगा, कोई लाभ होगा कि नहीं होगा, नहीं मालूम था। ज्यादातर लोगों को, स्वतंत्रता सेनानियों को कोई लाभ मिला नहीं, पर लड़े थे। और आज देश का कुछ अलग ही चल रहा है माहौल। एक ऐसा बना लिया है कि जो सेनानी रहे हैं उनके बारे में व्हाट्सएप पे कुछ भी अनर्गल भेज दो, कुछ भी अनर्गल भेज दो और लोग पता नहीं कैसे उसको मानने लगते। आप लोग जिम्मेदार लोग बैठे, साहित्यकार लोग बैठे हैं, रचनात्मक लोग बैठे हैं, प्रबुद्ध जन बैठे जिनकी समाज में अभी भी वजन है। और छोटा है पर मुझे मालूम है कि इसमें एक एक कुर्सी में वो वजन है जो इधर नहीं है, वो उधर है। तो आप लोग से सबसे मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि ये जो चल रहा है इसको रोकिए। एक बड़ा व्यंग्य सा आया था मेरे पास, बोले पूरे मुगलों का इतिहास जो है वो अलग कर दिया। तो बोले अब बच्चों को ये बताया कि भैया ताजमहल जो है वो लेगो का सेट है, खिलौने का सेट जो होता है, बोले उसी की नकल करके ताजमहल बना है। ये व्यंग्य है। आज यहाँ पर पूज्य श्री गोविंदास जी के स्मृति में सम्मान इंदिरा जी ने रखा है। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं और यही निवेदन करता हूं कि ढूंढ के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं उन लोगों को चिन्हित करके सम्मान किया जाए। हम लोग को ईश्वर की कृपा से फिर भी अनेक जगह प्रेम, आशीर्वाद, सम्मान जो है वो मिल जाता है, पर उस कड़ी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको हम लोग कहीं भूल गए, कहीं पीछे रह गए। उनको ढूंढना जरूरी है, उनका सम्मान भी करना जरूरी है, उनका हाथ पकड़ के उनको संबल देना भी जरूरी है। कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार अभी हम लोग ने प्रयास किया था कई जिलों में लोगों के घरों तक पहुंचने का, परिवारों में पहुंचने का। तो हमारी टीम जो जा रही थी उनने जो तस्वीरें वहां से भेजी परिवारों की, जो उनके लोगों की तस्वीरें भेजी, तो देख के हृदय छूने वाली तस्वीरें। इतने सामान्य परिवार, चरित्र आज भी ऊंचा और देश के प्रति वही भावना उनके मन में जीवित है। तो इंदिरा दीदी, ये जो क्रम आपने चालू किया है इसको निरंतर आगे बढ़ाएं और प्रयास करें कि जो सामान्य से सामान्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है उनको हम लोग यहाँ लोगों के बीच ला पाए, उनकी गाथा, उनकी छोटी बड़ी जो भी योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम में वो हम लोगों तक पहुंचा पाए। तो ये पहल जो है वो और भी सार्थक होगी। पूज्य बाबूजी के चरणों में मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका हमारे परिवार से नरम और गरम दोनों प्रकार का संबंध रहा। मैंने तो बहुत कम उनको मेरे को सत्संग का अवसर जीवन में उनसे ज्यादा नहीं रहा, पर मैंने जो
परिवार में बात सुनी है, वो संबंध कभी बहुत मधुर भी रहे, फिर छोटे राजा जी जगमोहन दास जी से उनका कुछ मतभेद भी रहा वैचारिक, फिर बाद में पापा से बाबू चंद्रमोहन जी से उनके बहुत अच्छे संबंध रहे, उनका प्रेम आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा, और मेरे को तो इंदिरा दीदी का विशेष स्नेह हमेशा मिलता रहता है। किंतु ये सब मतभेद के अतिरिक्त सब बुलाकर जहां भारत की बात आती थी, जहां स्वतंत्रता संग्राम की बात आती थी, वहां किसी में कोई मतभेद नहीं होता था। तो मैं उनको स्मरण करता हूं, यहाँ अपने परिवार की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं।